ऐसी खबरें बाजार में हैं, उसके चलते कल की गिरावट को जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन आखिरकार इस पर ये सफाई आ गई है। तो ये खबर फिलहाल के लिए भूल जाइए। मतलब सुबह जो भी अपडेट्स दिए गए उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से खंडन आ गया है, सफाई आ गई है सेबी की तरफ से। कुछ और शेयरों पर जरा नज़र डालते हैं। और वैसे तो मेटल में हमने कल देखा कि चौतरफा कमजोरी ही थी, बड़े वाले जो शेयर थे गिर रहे थे, लेकिन एक शेयर रेजिस्टेंस दिखा रहा था, वो था नाल्को का। कुणाल जी, नाल्को जरा आप देखिए, नाल्को कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? तो अभिषेक, अगर बात करें तो लास्ट 3 या 4 दिन में स्टॉक ऑलरेडी 15% करेक्ट कर चुका था। 260-70 से करीबन 220 के आसपास स्टॉक ने ब्रेक किया था उस लेवल्स को। तो मेरा मानना है कि जनरली जब होता है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो एंटिसिपेट कर जाते हैं करेक्टिव फेज पहले, और जब मार्केट में जब करेक्शन आता है तो वो स्टॉक्स वापस से रिकवर कर जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर उनकी सेटअप जो होती है वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाती है। तो कल के बाउंस के बाद ऐसा लग रहा था कि एक ओवरसोल्ड बाउंस है नाल्को में, जो 220 के लेवल से स्टॉक ने रैली किया। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरसोल्ड बाउंसेस में शायद 1-2 दिन की मूव और आ सकती है। 230-232 तक का एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्दर नाल्को में। बट अगर स्टॉक वापस अपने रेजिस्टेंस को ना क्रॉस कर पाए, 235 के आसपास के रेजिस्टेंस को ना क्रॉस कर पाए, तो शायद एक वापस रिटेस्ट कर ले 220 का। तो यहाँ पे डुअल सेटअप रह सकता है। पहले इनिशियली 5 to 6 पॉइंट्स का बाउंस रह सकता है 232 तक का, और अगर वो लेवल्स को क्रॉस ना कर पाए हायर साइड पे, तो वापस से 220 का एक रिटेस्ट आ सकता है। ओके कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मार्केट इतना वॉलेटाइल हो चुका है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में भी लिटरली हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड्स इतने हैं कि पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हैं कि एंटर करें या नहीं। सो जोमो, विच इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट, विल इट गेट कन्वर्टेड इनटू फोमो? एंड ऑल्सो आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे बिफोर वी लेट यू गो? जी हाँ, आई थिंक काफ़ी टफ हो चुका है मार्केट लास्ट 3 से 4 महीनों में। अगर हम देखें सितंबर के हाइस के बाद में, बिकॉज हमने कंसिस्टेंट सेलिंग कहीं पे भी नहीं देखी एक बार भी। मेरा ऐसा मानना है कि शायद मार्केट एक इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग एक्टिविटी और पोजीशन साइज को थोड़ा सा लिमिट कीजिए, और यहाँ पे एकदम स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन ट्रेड्स पे ही ज़्यादा बेट लीजिए, रादर देन गोइंग विथ एनी स्टॉक विच इज़ ऑन हाई मोमेंटम जनरली, बिकॉज वो होता है मोमेंटम स्टॉक्स में मार्केट में हम काफ़ी सारे स्टॉक्स को ट्रेड कर जाते हैं, बट यहाँ पे सिलेक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा खास बात जो एक स्ट्रैटेजी में ट्वीक मैं सजेस्ट करूँगा कि मोमेंटम को चेज ना करें। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड जब फेवरेबल होता है, जब मार्केट्स डिप डाउन कर जाता है, सपोर्ट लेवल्स के आसपास आता है, तो वहाँ पे इनिशिएट करना ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मैं यहाँ पे कपल ऑफ ट्रेड्स सजेस्ट करूँगा। पहला इनफैक्ट बाय साइड पर रहेगा, वह जोमेटो 290-95 के आसपास वापस ट्रेड कर रहा है। क्लासिकल स्टॉक है, अपने प्रीवियस हाइज 300 प्लस के लेवल से स्टॉक करेक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, सेटअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा स्टॉक यहाँ से वापस से 305 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 290 का। और जो शॉर्ट साइड में ट्रेड करना चाहे वो है आरबीएल बैंक, जो कि मेरा मानना है कि काफ़ी वीक सेटअप है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में से। 196 के आसपास ट्रेड कर रहा है आरबीएल बैंक, तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे शॉर्ट। 167 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा शॉर्ट के लिए टारगेट रख सकते हैं 16